अगर ऐसा कोई होगा भी ना, तो भी मैं एक माँ पे कभी इतना बड़ा एलिगेशन लगाने का सोचूंगी भी नहीं कि उसने अपनी बेटी को अबैंडन कर दिया है। ये चीज सुनना, जब आपका एक मिसकैरेज हो चुका है, आप दोबारा आपने कंसीव किया है, आप कॉम्प्लिकेशन से जा रहे हैं, और उस वक्त पे मुझे ठीक मेरे इस हस्बैंड ने रखा है, मेरी पूरी फैमिली ने रखा है, जिनको मुंह उठा के लोग कुछ भी बोलते हैं। एंड शोएब वाज डूइंग। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम बात करने वाले हैं दीपिका के बारे में। तो दीपिका शोएब इब्राहिम के बारे में आप सभी जानते ही हैं कि दीपिका शोएब की जो है पहली मुलाकात कब कैसे हुई, उनकी शादी कैसे हुई, सभी लोग जानते हैं। पर अगर बात करें कि दीपिका की पहली वाली शादी कैसे टूटी, क्यों टूटी, और उनकी एक बेटी भी है, उसके बारे में अगर कोई भी इंटरव्यू में पूछता है तो वो कभी भी डिनाई नहीं करती उस चीज़ से, ना ही वो डायरेक्ट किसी चीज़ पर वो आंसर करती हैं। वो उस चीज़ को इग्नोर करती हैं, बाकी उन्हीं लोगों पर ब्लेम करती हैं जो उनसे क्वेश्चन पूछता है, या फिर लोगों को वो ब्लेम करती है कि लोग इस तरह से बोलते हैं, लेकिन वो कभी भी उस चीज़ को डायरेक्ट एक्सेप्ट नहीं करती हैं। वो ये बताती कि लोगों ने उनके साथ क्या गलत किया, या उनके पहले वाले हस्बैंड ने उनके साथ क्या गलत किया, लेकिन वो उस बेटी के बारे में कभी भी वो बात नहीं करती हैं। तो लेटेस्ट ही दीपिका इब्राहिम का एक जो पॉडकास्ट है वो सामने आया है, जिसमें उन्होंने बहुत कुछ ऐसा बोला जिसको सुनकर लोग शॉक्ड रह गए, क्योंकि जब उनसे क्वेश्चन किया गया कि आपकी जो बेटी है वो कहाँ है और आपने उन्हें क्यों छोड़ दिया, उस बारे में वो बात ही नहीं कर रही थी, उस चीज़ से वो डिनाई कर रही थी। लेकिन अगर हम भी पूछें तो कोई भी, ठीक है आपने दूसरी शादी की, लेकिन आपको बताना तो चाहिए कि आपकी बेटी है कहाँ और वो किस हाल में है और किसके पास है। लेकिन उस बात पर दीपिका कभी भी कुछ भी वो बात नहीं करती है। वो शोएब की फ़ैमिली की, उनकी फ़ैमिली के हर मेंबर के गुणगान करती रहती हैं कि वो बहुत अच्छे हैं, उन्होंने मुझे सपोर्ट किया, ये ऐसा किया, वैसा किया। वो बहुत ज़्यादा उनकी तारीफ़ करती हैं, लेकिन कभी भी उस बेटी के बारे में बात नहीं करती। वो अपने बारे में इतना बताती हैं कि मैंने अपनी फ़ैमिली के लिए ये किया, मैं इतनी अच्छी हूँ, मैं इतनी इनोसेंट हूँ, लेकिन कभी भी बेटी के बारे में बात करती ही नहीं हैं। जबकि बेटी अभी उनकी सिर्फ़ 5 साल की है, तो इस चीज़ को लेकर भी वो बहुत ज़्यादा ट्रोल की जा रही हैं। और जो वीडियो है उनका वो बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा है, जिसमें उनकी बेटी को लेकर क्वेश्चन किए गए, जिसको वो डिनाई करती रहीं और रोने लगी। लेकिन उन्होंने फाइनली उस बात पर कोई भी आंसर नहीं किया कि आखिर उनकी बेटी है कहाँ। तो दीपिका इब्राहिम तक अगर अगर ये वीडियो पहुँचता है, तो दीपिका से हम यही कहना चाहेंगे कि दीपिका, ठीक है आपने दूसरी शादी की है, आप बहुत खुश रहें, अच्छे से रहें, पूरी फैमिली को, अपनी फैमिली को भी, शोएब की फैमिली को भी आप सपोर्ट करें, लेकिन उस बेटी का भी ध्यान आपको रखना चाहिए। भले आप रोज़ नहीं जा सकती, महीने में नहीं जा सकती, लेकिन आप कभी तो जाइए उनसे मिलने। आपने अपनी ज़िंदगी से उसको एकदम अलग कर दिया है, ये तो चीज़ें गलत है। आप अपने हस्बैंड से नहीं बात करें, कोई बात नहीं, लेकिन बेटी आपकी बहुत छोटी है, उसे आपकी सपोर्ट की, आपके प्यार की, आपकी इमोशंस की बहुत ज़रूरत है। जैसे आपको रूहान की तकलीफ़ें, रूहान की जो है आपको ज़रूरतें, हर चीज़ का आप ध्यान रखते हैं कि उसे क्या चाहिए, क्या नहीं चाहिए, वैसे आपको अपनी बेटी का भी ध्यान रखना चाहिए, जिसे आप छोड़ कर आई हैं। उस बेटी की क्या गलती है? हम मानते हैं आपकी गलती हो सकती है, आपके हस्बैंड की गलती हो सकती है, क्योंकि सारी गलती हस्बैंड की ही नहीं हो सकती, और ना ही सारी गलती आपकी हो सकती है। लेकिन जब दोनों लोगों में लड़ाई होती है या कोई बात होती है, तो उसमें सारा जो ठीकरा फोड़ा जाता है बच्चों पर कि इन्हीं की वजह से हुआ है, जबकि आपको अपने बच्चों का ध्यान रखना चाहिए। तो आपसे हम बिल्कुल भी इस तरह की उम्मीद नहीं करते हैं जिस तरह से आप ये कर रही हैं। आप एक फैमिली को, एक पर्सन को इतनी ज़्यादा इज़्ज़त, इतना ज़्यादा प्यार, इतना सारा सपोर्ट, टाइम, हर चीज़ दे रही हैं, लेकिन उस बेटी के बारे में आपको कुछ ध्यान ही नहीं है। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी चाहिए। तो फ्रेंड्स, फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक